हर महादेव। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आज भगवान भोलेनाथ का सोमवार का दिन है और भगवान भोलेनाथ को सोमवार का दिन बेहद प्रिय है। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से शिव महापुराण संहिता 3 के 14वें अध्याय के बारे में, जिसमें भगवान सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं आपको सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में बताता हूँ। प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी रोहिणी नामक 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया, जिन्हें पाकर चंद्रमा की शोभा बढ़ गई। अपनी सभी पत्नियों में चंद्रमा रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए अन्य सभी दुखी रहती थी। एक दिन उन्होंने अपने पिता को इस विषय में बताया। तब प्रजापति दक्ष चंद्रमा को समझाने लगे। दक्ष बोले, हे जमाता, मैंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह तुमसे किया है, परंतु आप उनमें से असमानता का व्यवहार क्यों करते हैं? एक पत्नी से प्रेम और अन्यों से प्रेम न करना सही नहीं है। इसलिए आपको सभी पत्नियों का समान रूप से प्यार करना चाहिए। ऐसा समझाकर दक्ष अपने घर लौट गए, परंतु चंद्रदेव ने उनकी बातों को सरलता से लिया और उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब एक दिन दक्ष पुत्रियों के पुनः अपने पिता से चंद्रमा के व्यवहार के बारे में बात की। यह जानकर प्रजापति दक्ष को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को छिड़ व मलिन होने का श्राप दे दिया। उनके शाप के फलीभूत होने से चंद्रमा की कांति छिड़ हो गई और वह मलिन हो गया। चंद्रमा की ऐसी स्थिति देखकर देवराज इंद्र व अन्य सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें जाकर सब बातें बताई तथा चंद्रमा का उद्धार करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, यह चंद्रमा बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। पूर्व में ही यह गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी तारा को लेकर भागा था। अब यह दक्ष पुत्रियों के साथ असमानता का व्यवहार कर सभी को दुखी कर रहा है। परंतु फिर भी मैं तुम्हारी प्रार्थना पर अपना एक उपाय बताता हूँ। यदि चंद्रमा प्रभास नामक पवित्र तीर्थ में जाकर भगवान शिव की आराधना करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे और उन्हें प्रसन्न करे, तो उसके सभी दुखों का निवारण हो सकता है। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सब देवता इंद्र सहित चंद्रमा के पास आए और उन्हें सारी बातें बताई। तब उन्हें लेकर वे प्रभास क्षेत्र पहुँचे। वहां जाकर चंद्रमा ने विधि विधान से त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का पूजन किया और आसन पर बैठकर महामृत्युंजय का जाप करने लगे। इस प्रकार वे दृढ़ता पूर्वक मंत्र का जाप करते रहे। 10 करोड़ जाप पूरे होते ही भगवान शिव प्रसन्न होकर चंद्रमा के सन्मुख प्रकट हो गए। उन्होंने चंद्रमा से मनोवांछित वस्तु मांगने के लिए कहा। चंद्रमा ने हाथ जोड़कर आराध्य शिव जी को प्रणाम किया और बोला, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे क्षय रोग को दूर कीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे चंद्रमा, मैं प्रजापति दक्ष के शाप को समाप्त नहीं कर सकता, पर उसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। माह के कृष्ण पक्ष में 15 दिनों में तुम्हारी कलाएं छिड़ होंगी तथा शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में कलाएं बढ़ेंगी। चंद्रमा में शिव जी से प्रार्थना करते हुए निवेदन किया कि आप देवी पार्वती सहित यहीं पर निवास करें। तब उनकी प्रार्थना को स्वीकारते हुए चंद्रमा के नाम से ही शिव जी सोमेश्वर कहलाए। वह संसार में सोमनाथ में विख्यात हुए। वहीं पर चंद्र कुंड नाम से एक कुंड देवताओं ने बनाया। इस कुंड में ब्रह्मा जी व शिव जी निवास माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से सभी पाप छूट जाते हैं। 6 मास तक इस पवित्र कुंड में जल में स्नान करने से आसध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है तथा मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से चंद्रमा और निरोग हो गए हैं और पहले की भांति अपना कार्य करने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति के बारे में तथा
सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया है। इस कथा को सुनने, पढ़ने और दूसरों को सुनाने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है और पाप से मुक्ति मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की भक्ति भाव और पूजा पाठ से जुड़ी हुई वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव।